सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप, ठीक है। साझेदारी पढ़ रहे थे दोस्तों हम, ठीक है। और दोस्तों साझेदारी में हमने एक क्लास ले ली थी, आज सेकंड क्लास है, ठीक है, पार्टनरशिप के। आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बैंकिंग में लगभग आते हैं ना, उसी टाइप के और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत आसान करवा रहे हो, है ना। तो दोस्तों आसान नहीं, वो पहली क्लास थी, ठीक है। पहली क्लास में मैं कुछ बेसिक्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल अप होता जाता है। और दूसरा दोस्तों, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं हम वही तो करेंगे ना, ठीक है। तो डोंट वेरी, कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। जैसे जैसे जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल भी हमेशा की तरह मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी दो दे रखे हैं भाई, ठीक है। 5:6 में पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। क्या करता भाई? ये तो आपकी भाई है राशि, ठीक है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट में लगाई। अब आ गया हमारे पास समय है ए का 8 महीने, ठीक। अब यदि वर्ष के अंत में उनका लाभांश 5 जो लास्ट में भाई प्रॉफिट आता है, लाभ आता है, ठीक है, लाभ उनका कितना है? लाभ उनका अनुपात में दे रखा है 5:9 में। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए? दोस्तों अपने पास पैटर्न यही रहता है हमेशा, हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट कैसे आता है? जब हम राशि और समय को, मैंने कल एक फार्मूला आपको लिखवाया था, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। भाई ये तो लिखवाया था। इसमें हम राशि गुणा समय और उसके बाद हमें लाभ मिलता है, ये लिखा था। राशि और समय की गुणा करते हैं तो हमें लाभ मिलता है, ठीक। अब राशि की और उसकी गुणा की तो 8 पंजू कितना है, यहाँ लिख लेते हैं 40 आया है। वैसे मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है 5, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। जब हमें 40 आना चाहिए, ठीक है, 40 आना चाहिए, आ कितना रहा है 5, मतलब 5 पार्ट की वैल्यू 40 है, एक पार्ट की वैल्यू 8, ठीक है। अब हमने 5 पार्ट की निकाली है, इसका मतलब 9 पार्ट की हमें आसानी से पता कर लेंगे, क्योंकि 9 गुणा में 8, 9 8 72। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 40 यहाँ पे और 72 यहाँ पे आएगा, तो हमारा क्वेश्चन एकदम ओके हो जाएगा, ठीक है। अब 72 यहाँ पे कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे 5 और 8 की गुणा करके 40 आया, 8 पंजू 40, ऐसे ही यहाँ और यहाँ की गुणा, जो हमें इसका समय निकालना है, इसकी और इसकी गुणा करी तभी तो 72 आया, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पर्सनवाचक की जगह क्या होगा कि हमें 72 आ जाए। 6 को इसके नीचे लेके जाओ, कितना आ गया भाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 12 महीने के लिए उसने पैसा लगाया। इस पर्सनवाचक की जगह दोस्तों मैं 12 लिख दूंगा। 12 महीने के लिए बी ने पैसे लगाए, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4। 12 महीने में 1 साल होता है, 1 साल लिखा हुआ है, तो यही आंसर आपका, ठीक है। कोई दिक्कत?
इतना आसान है। बस आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में ये पैटर्न ध्यान रखना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहे वैसे वैसे क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ठीक है भाई, रब कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो भाई अच्छे से। भाई नोट करते चले कॉपी पेन में, आपके नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आपका एक क्लास और होगी, इसके बाद आप जाएगा नेक्स्ट जो मैं टॉपिक कराऊंगा वो होगा HCF LCM। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में घात करने के क्वेश्चन, वर्गमूल निकालना, है ना, और क्या बोलते हैं, जो भी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे टॉपिक रहेंगे मैं उन सभी को इकट्ठा करा दूंगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगर एक आधा टॉपिक और बचेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपका एडवांस मैथ शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए ने एक काम में बी से 375 रुपये अधिक लगाए। दोस्तों हम राशि लगा रहे हैं यहाँ पे हमेशा, है ना, एक ए है एक बी है, बी की मान लो x है, तो इसने इससे 375 रुपये ज़्यादा लगाए, यही कह रहा है, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने 8 महीने, अब दोस्तों समय आ गया, समय थोड़ा बड़ा लिख लो भाई, समय इसने 8 महीने के लिए, ठीक है, और इसने 4 महीने के लिए पैसे लगाए। ठीक, अब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब लाभ होगा इनको। लाभ क्या हुआ, 125 रुपये का टोटल लाभ हुआ, जो कुल लाभ है 125 रुपये का हुआ। ठीक है, थोड़े से बड़े लिख लो भाई, 125 में बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ, 125 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन इसमें भी क्या कह रहा है, ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिले। मान लो कि बी को मिले होंगे x, तो ए को कितना मिला होगा, x + 75, यही तो कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई x आपने यहाँ मान लिया, तो चलो यहाँ पे y मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 निकाल के देखना अलग से। बी का प्रॉफिट मान लो दोस्तों y है, तो a का इससे ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ दे रखी है दोस्तों, टोटल 125 दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दोस्तों 125 दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया b का, और y + 75, ये a का टोटल 125 है, तो हमारे पास 2y, 75 उधर चला गया, 125 - 75 कितना हो गया दोस्तों, 50। y की वैल्यू कितनी है, 25। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, y का प्रॉफिट 25 है, जबकि हमारे पास y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो a के कितना आ जाएगा, 25 + 75 100। अब आपका क्वेश्चन भी फिट बैठेगा कि ए से जो b है उसका जो प्रॉफिट है वो इससे 75 ज़्यादा है। घटा लो भाई, इसका 100 है, इसका 25 है, कितना है, 75 ज़्यादा हुआ ना। यही तो कहना चाह रहा था, इतना सारी राम कहानी आपको समझाने के लिए थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भाई इसका टोटल 75 रुपये, इसका है 25 रुपये। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसको काट लो भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें तो यही निकालना है ना, 25 एकम 25, 25 चौक 100। हमें वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू तो यही निकालनी है। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू इधर से दोस्तों क्या होगा, हम इन दोनों को निकाल के, दोनों को गुणा करके यहाँ कितना है, x। एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दोस्तों, x। तो दोस्तों इधर से कितना होगा, ये हो गया 4x। 4x किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। भाई अभी अपने पीछे वाला क्वेश्चन देखा था ना, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन भाई ऐसा ही तो था। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, मान लो कि कोई भी राशि थी a और b की 5:6 में। ठीक है, समय दे रखा था 8 4, और जब हम इनको गुणा करते हैं 8 × 5 = 40 और 6 × 4 = 24,
तो यही तो आता है हमारे पास रेशियो। मतलब इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखते हैं, इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो ठीक ऐसे ही इन दोनों की गुणा, ये कट रहा था मैंने काट दिया है, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करो, 2 और इसकी गुणा करके दोस्तों हम नीचे लिखेंगे ना यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है 4x है। क्यों? क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू हमने यहाँ से देख ली है x है, तो इधर 4 पार्ट की वैल्यू 4x। तो ये 4x किसके बराबर हो गया हमारा? 2 गुणा में x प्लस 375 के, ठीक है। 4x इजकल टू 2x प्लस 375 को गुणा करो भाई, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6 7, 750। और उसके बाद हमारे पास ये आ गया 2x को इधर लेके आओ, ठीक है। 4x माइनस 2x इजकल टू 750। 2x कितना हो गया? 750। और एक x की वैल्यू कितनी आएगी? इसको काट दो, 375। x की वैल्यू 375 आ गई दोस्तों, तो यहाँ पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 375। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते कितना आ जाएगा? 375 प्लस 375 कितना होगा? 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, 1 15, 750। 375 प्लस 375 750 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। मैंने दोस्तों पहले ही आपको कहा था कि अब आज लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एक भी मिस नहीं होगा। बढ़ के आया तो दोस्त थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन वही है, बस आपको कन्फ्यूज़न यहाँ होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको हल्का सा बताया कि प्रॉफिट क्या होता है। ये हमारे पास क्या होता है? ये राशि होती है, ये समय होता है और ये लाभ होता है। लाभ कैसे निकला? जब राशि और समय को मल्टीप्लाई, 8 पंज 40 यहाँ, 6 चौक 24 यहाँ लिखा, ठीक है। अब मान लो दोस्तों मैं इनको ऐसे लिख दूँ, इस 40 को काट दूँ 8 पे, 8 पंज 40, 5 अनुपात 8 तिया 24। अब दोस्तों मैं इसे 5 अनुपात 3 लिख दूँ या 40 और 24 लिख दूँ? ठीक ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है कि या तो 4 अनुपात 1 लिख दूँ या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता हमारे पास? 4x। और इधर से दोस्तों को कि 8 आता, 4 कॉमन लेते, उससे अच्छा है कि मैं यहीं काट देता हूँ शॉर्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पे कितना आया? x आया। इधर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2 गुणा में x प्लस 375, यही तो आया। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब जब ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, मैंने इक्वल ही किया है, वैल्यू x की निकाल दी है, बस यही तो करना था, ठीक है भाई। नोट करते चले, रब कर दूं भाई, बस आप नोट कर लीजिए जैसा मैं यहाँ पे करवा रहा हूं वैसा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे क्वेश्चन करते हैं। 2 मित्र P और Q ने 5:6 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। 6 महीने बाद R Q के बराबर राशि निवेश करके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में 20% लाभ अर्जित किया गया, जो कि 98,000 रुपये है, ठीक है। R द्वारा निवेश की गई राशि बताओ, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखो क्या चीज़ दिया गया है, एक P दे रखा है, एक Q दे रखा है, P और Q और एक R। P और Q का जो राशि का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5:6 का दे रखा है, ये राशि का अनुपात है, ठीक है। समय का, यहाँ नीचे समय, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, और यहाँ पे हमारा लाभ होता है। अब दोस्तों P और Q की राशि का अनुपात दे रखा है, और R 6 महीने बाद Q के बराबर, Q की राशि कितनी है? 6, तो इसकी भी 6 अनुपात में होगी दोस्तों। ये 12 महीने के लिए लगाते हैं और ये भी 12 महीने के लिए। लाभ निकालो, कितना हो गया दोस्तों? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 6, फिर से काटो, 2 पंजू 10, 2 छिकी 12, 2 तिया 6। हमारे पास दोस्तों इनके जो प्रॉफिट का जो रेशियो आया है वो 5:6:3 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास 20% का प्रॉफिट हुआ और जो कि 98,000 है। एक
का 1% का निकालेंगे दोस्तों 98,000/20। 100% का निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि हम तो 100 पे ही काम करते हैं, गुणा में 100। 20 एकम 20, 20 पंजू 100, कितना हो गया दोस्तों 98,000 गुणा में 5। अभी इतना ही रखो, इसको गुणा मत करना, ठीक है। हमारे पास टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 6, 5, 11, 3, 14। हमारे अकॉर्डिंग 14 है, ठीक है। और ये हमारे पास किसका आ गया है 98,000 गुणा में 5। ये टोटल हमारे पास दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन तीनों ने जो राशि लगाई है वो आ गई है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 98,000 गुणा में 5 और 14। एक पार्ट की वैल्यू निकालें, क्योंकि 14 पार्ट की वैल्यू यही है टोटल। हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है 14। इसमें 20% दे रखा था हमने, 100 निकाल लिया पूरा का पूरा। इसमें कितना आया 98,000। अब दोस्तों 98,000 गुणा में 5 एज इट इज रखा। 14 पार्ट की वैल्यू, ये एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो गुणा में 14। और दोस्तों हमें कितनी निकालनी है, हमें तो 3 की ही निकालनी है ना, गुणा में 3। काट दो इसको, 14 एकम 14, 14 पंजू 70, 14 छिक 14 सत्ती 98, 7,000। 7,000 गुणा में 5 दिया 15, 15 सत्ती 105, 30। यही दोस्तों आर की राशि आ गई है 10,000, 1,05,000। ऑप्शन नंबर आपका 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टोटल दोस्तों कितना था, टोटल जो राशि थी वो आपकी गुणा कर लो, कितना हो गया होगा 4,90,000। 4,90,000 में से 1,05,000 आर ने लगाए, बाकी इन दोनों ने आपस में इन्वेस्टमेंट में डिवाइड कर लेना दोस्तों, आपका आ जाएगा टोटल आपका 4,90,000 आना चाहिए। यही था, ठीक है भाई। चलिए रब कर दूं भाई, नोट करते चले। एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए भाई, और लाइक और शेयर करते रहे भाई सभी दोस्त, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और जो उनके राशि का अनुपात था 5, 6 और 8। 5, 6 और 8 ए, बी और सी ने, ठीक है। 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली। किसने भाई, सी ने। सी की भाई मान लेते हैं कि 8 है, 8 का आधा कितना हुआ 4, तो 4 इसने वापस ले ली, तो मतलब इसने एक पूंजी लगाई 1 साल के लिए, ठीक है। और 5 ने भी अपनी पूंजी 1 साल की लगाई, और 6 भाई साहब न्यूट्रल है, इन्होंने भी अपनी एक साल के लिए 1 साल का आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट साल क्या हुआ, नेक्स्ट साल क्या हुआ भाई कि 50% पूंजी ए ने निकाली, सी ने निकाली, ए ने अपनी पूंजी का 60% और लगा दिया। ए का दोस्तों कितना है 5, 60% कितना हो गया दोस्तों 60/100, 1 0 से 1 0, 2 पे काटो, 2 3 से 2 पंजू 10, 5 से 5 कैंसिल, 3 और, मतलब 5 पहले था और 3 और लगा दिया। 5 पहले प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 गुणा में 1। दोस्तों ये जो 1 1 है ना, ये मैं साल लिख रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों ये ए है, ये तो आपस में जुड़ेगा ही ना पूरा भाई, ठीक। 6 ने सेम ही काम किया है, इसने भाई सी का देखो, सी ने अपनी आधी राशि 4 साल के लिए 1 साल के लिए लगाई 4, क्योंकि 8 का आधा हिस्सा 4 होता है, ठीक। नहीं 8 उसने 1 साल के लिए लगाई, ठीक। और उसके बाद उसने क्या किया, 4 आधी राशि निकालने के बाद 1 साल के लिए 4 और लगा दिया। ये तो सी का हो गया। सी ने 8 जो पार्ट थे वो 1 साल के लिए, जब इसका आधा 1 साल के लिए, ठीक। और जब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें राशि और
ईयर जुड़ा हुआ है, ठीक है, समय जुड़ा हुआ है इसमें भी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ये कि अब जोड़ लो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर बता देता हूं। ए बी सी का अनुपात, राशि का अनुपात दोस्तों क्या है? राशि का अनुपात आपके पास ऊपर वाला है, ठीक। अब इस राशि में जो ये 5 है ये तो पहले साल का है, क्योंकि 2 साल का पूछा उसने, हम पहले साल का निकाल लेते हैं। 5 गुणा में 1, 6 गुणा में 1, 8 गुणा में, कोई फर्क नहीं आया था, पहले साल के लिए इतना ही था, ठीक। इसको हमने ऊपर लिख लिया। अब नीचे ये फर्स्ट साल के लिए था, अब सेकंड साल क्या हुआ, इसने अपनी राशि में 60% बढ़ा दिया। 5 का 60% कितना होता है? 8, मतलब 3 होता है। 60% 3 होता है, लेकिन 5 पहले से था। अब अगली साल इसने 8 1 साल के लिए लगाया। सी ने कोई बदलाव नहीं किया, तो बी ने कोई बदलाव नहीं किया, तो एज इट इज सी ने क्या किया, आधी निकाल ली थी, तो 8 में से आधी गया, 4 गुणा में 1, ठीक है भाई। 8 ये कितना हुआ, 5 और 8, 8 5 13, ये कितना आएगा, 6 6 12, ये कितना आएगा, 8 4 12। यही अनुपात है दोस्तों, यही निकालना था आपको, बस सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? भाई मैं 1 साल के लिए निकालता था हर क्वेश्चन में, 5 गुणा में 1, 6 गुणा में 1 और 8 गुणा में 1, ये 1 साल का हो गया। अगली साल के लिए क्या हुआ, 8, ये एज इट इज उसका 4/1, ये कितना आएगा, 8 6 और ये 4 हो गया, तो ये 5 6 और 8 हो गया। आप जोड़ लो, 8 और 5 13 इसका हो गया, 6 6 12 इसका हो गया, 8 6 14 इसका हो गया। अलग अलग निकाल लो चाहे इकट्ठा निकाल लो, बात तो एक ही है। गुणा तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, राशि और समय को ही तो कर रहे हैं, ठीक है भाई। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, नोट करते चले भाई। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लेवल थोड़ा सा बढ़ के है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आए हुए हैं, ठीक है, आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए बी सी 3 साझेदार थे, ए कुल लाभ का 5:8 भाग प्राप्त करता है, वह शेष लाभ बी और सी में बराबर बांटते हैं, ठीक है। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो एक आय 450 रुपये बढ़ जाती है। बी और सी की पूंजी ज्ञात करो। दोस्तों क्या कह रहा है, ए बी सी 3 है, ए कुल लाभ का। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये राशि है, ये समय होता है, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब इसने क्या किया, लाभ का ए 3 क्या कह रहा है, 5:8, 5:8 ए ले लेता है, और बी और सी को जो बाकी बचेगा, बाकी मान लो पूरा 1 था, 1 में से 5/8 गए, कितना बचा भाई, 8 5 घटा दो, कितना, 8 में से 5 3, घटाना तो आता है ना भाई, 1 में से 5/8 गए तो 3/8 बचेंगे, 3/8 टोटल। लेकिन एक 2 जने हैं तो हाफ कर दो इसका, 3/16, 3/16 इसका, 3/16 इसका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक भाई। अब इसको फ्रैक्शन में है तो क्या करो, पूरे को 16 से गुना कर दो, क्योंकि नीचे मैक्सिमम बड़ी संख्या 16 है, सारों को 16 से गुना कर दो, इसको भी 16 से, इसको भी 16 से, इसको भी 16 से, 8 दूनी 16, ये कितना आएगा 10, 16 से 16 ये 3, और 16 से 16 ये कितना आएगा 3, ठीक है, 10 3 3। ये आपके पास क्या आ गया दोस्तों, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, लाभ का रेशियो आ गया है आपके पास, ठीक है। लेकिन एक बात और कह रहा है वो कि ए 4% से 9% हो जाता है, मतलब कि भाई 4% से 9%, मतलब 5% का फर्क आया, 5% का इधर फर्क आया तो रुपए में कितना फर्क पड़ेगा, 450 रुपए में। 1% की वैल्यू कितनी हुई, 5 पे काट दो 90, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 9000। दोस्तों ये 9000 सिर्फ वो एक ही बात कर रहा था, इसका मतलब ये वैल्यू 9000 एक ही आई है। वैसे हमारे पास कितनी है 10, जब 10 पार्ट की वैल्यू 9000 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 900 रुपये। अब वो क्या कह रहा है, बी और सी की बताओ, 3 और 3 6, इसको 6 से गुणा कर दो,
9 छिकी 5400 रुपये इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों का पूछा है उसने। 3 और 3 6 गुणा में 9, एक पार्ट की वैल्यू 900 है तो 6 पार्ट की वैल्यू 5400। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत आसान है, बस आप नोट करते चलें। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इतना भी मुश्किल लेवल नहीं है, ठीक है, पर हाँ थोड़ा सा जो कल वाली क्लास थी उससे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ाया, एक ही पैटर्न पढ़ाया है, जो जो दे रखा था वही वही रखा, क्वेश्चन आ गया आपका। एक दो बार आप देखोगे ना तो आप भी कर लोगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार हैं। बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 5/6 वर्ष के लिए निवेश किया तथा उसे 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 1/3 भाग मिला। ज्ञात कीजिए अपनी राशि कितने माह के लिए निवेश करता है। बहुत आसान है दोस्तों, सेम पैटर्न, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है। आपको लग रहा होगा बहुत कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। क्या कह रखा है? बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग, 1/5 भाग मतलब दोस्तों ए है एक बी है। बी ने कुल पूंजी का 1/5 का मतलब बी की 1 है, टोटल 5 है, तो ए की कितनी होगी? 4। इस पूंजी के अनुपात में दे रखा है। 1/5 का मतलब दोस्तों यही है बी का। बी का मतलब कि 1 मेरी खुद की है, टोटल हमारे नीचे वाला टोटल होता है, तो ए की कितनी बच गई? 5 में से 1 गए 4। तो ये हमारे पास राशि आ गई है इन दोनों की अनुपात में, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 1 वर्ष के बाद, ठीक है, कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त करता है बी। ये सिर्फ बी की ही बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे समय है, 1 साल हो गया है बी को। अब लाभ का कितना कमाता है? 1 और 3, टोटल इसको 1 मिला, टोटल 3 है, तो बी को कितना मिला? 2 लाभ, ठीक है, 2 प्रॉफिट हुआ बी को। अब दोस्तों वो कह रहा है कि ए ने अपनी राशि कितने दिन के लिए लगाई। अब दोस्तों एक बात बताओ आप, अब इसने 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए लगाई, ठीक। ये कितना आ गया? 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई आपके पास दोस्तों? 1 ही आई है ना। और इधर 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई है? 1 पार्ट इधर 1 है तो इधर वैल्यू 2 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए ना भाई। 2 कैसे आएगी? जब हम 4 को 1/2 से गुणा करेंगे। मतलब हमें 6 महीने के लिए पैसा लगाएंगे तभी तो 2 आएगा। 1/2 साल का मतलब, या फिर आप यहाँ पे अगर ये थोड़ा फ्रैक्शन में पड़ रहा है तो मैं आपको महीने के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। लाभ कितना दे रखा था भाई? इसका 2, इसका 1, ठीक है, और ये था आपका 1 साल, ऐसे था, ठीक। 1 साल का मतलब दोस्तों 12 महीने। आप इन दोनों को गुणा करो, ये कितना आया हमारे पास? 12। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 1 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, 1 आना चाहिए। 1 पार्ट की वैल्यू 1 है, वैसे 12 आ रहा है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 12 के बराबर होगी। तो ये भी कितने के बराबर होगा दोस्तों? 12 के बराबर ही होगा। तो 12 दूनी 24, हमारे पास 24 आना चाहिए, है कितना? 4। यहाँ पे कितना और होना चाहिए? 6। यहाँ पे 6 महीने और होने चाहिए, तब हमारे पास 24 आ जाएगा। इसका मतलब ये इज द राइट आंसर, 6 महीने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया ना भाई? भाई ऐसे अगर आपको क्या, उसने आपको क्या दे रखा है? 1/5 में पूंजी दे रखी है, इसका हिस्सा 1, इसका 4, ठीक। उसके बाद जो 1 साल के बाद कुल लाभ कितना मिला था? इसको मिला था 1/3, इसको 1, इसको 2। अब इसने पूंजी लगाई 1 साल, मतलब 12 महीने के लिए पूंजी लगाई थी, राइट।
अब 12 महीने के लिए दोस्तों पूंजी लगाई थी, 12 महीने के लिए पूंजी लगाई, तो दोस्तों इस 12 महीने के लिए पूंजी लगाई तो इसका आंसर कितना है हमारे पास, प्रॉफिट 12 आना चाहिए। दे कितना रखा, एक की वैल्यू 12 के बराबर है, ऐसे ही यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, 24। अगर आपको उसका 12 और इसका 24 दे रखा था, ऐसे आ जाए, ठीक ऐसे आ रखा हो, तो इनको काट के यही तो आएगा 2:1। एक्चुअली वैल्यू कितनी थी, 12 और 24। बस यही समझने की बात थी, ठीक है। नोट करते चलें, 6 महीने लगेंगे भाई, ठीक है। सेम पैटर्न सिखा रहा हूं दोस्तों, कुछ नहीं बदला है, बस वैल्यू का थोड़ा सा हेर फेर कर रखा है एग्जामिनर ने, और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 4 महीने के लिए निवेश करता है और उसे कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त होता है। बी 6 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। ए 4 महीने, ए और बी इनका दोस्तों समय दे रखा है पहले। ए 4 महीने, बी 8 महीने के लिए निवेश करता है, और ए को लाभ का 1/8, भाई यहाँ पे राशि आएगी, भाई ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे लाभ होता है, ए को लाभ का 1/8 मिला, और बी ने 6 महीने के लिए उसे कुल लाभ का 1/3 मिला, ठीक है। सी 8 महीने के लिए 780 रुपये निवेश करता है। एक सी और है, वो 8 महीने के लिए, ठीक है। ए और बी का भाई 6 है, सी 8 महीने के निवेश करता है, और उसका जो हिस्सा है 8 महीने के लिए उसने 780 रुपये निवेश किए, ठीक है। और उसे लाभ का कितना मिला है वो देखते हैं दोस्तों। अब हमारे पास 1 है टोटल, इसमें से 1/8 इसका, 1/3 उसका, घटाओ, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 3 8 24, ये कितना हुआ 13/24। सी का 13/24 आ गया, ये लाभ आ गया, ये इनका समय आ गया है। ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया वो बताइए, ठीक है। ए और बी का पूछा है उसने, तो दोस्तों जब ए और बी का पूछा है, इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट ये आया है, यहाँ पे जो भी गुणा, यहाँ पे जो भी चीज़ थी, इन तीनों की गुणा करेंगे आपस में, तभी तो ये आया होगा अनुपात में। पहले इनको अनुपात में सही करो, ठीक है, अनुपात में सही करो। इसका क्या होगा भाई, इसको 24 से गुणा कर दो, सभी को 24 से गुणा करो। जब इसको 24 से किया, इसको भी 24 से और इसको भी 24 से, 24 से 24 कैंसिल, ये 13 आ गया। ये कितना आएगा, ये 8 आ गया, और ये 3। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना आ गया है, इन्होंने प्रॉफिट 3:8:13। अब क्या कह रहा है कि सी की जो राशि है वो 780 रुपये दे रखी है उसने, ये उन्होंने दे रखा है, और इन दोनों की हमें निकालनी है, ठीक। इसकी भी निकालनी है, और ए और बी की हमें निकालनी है। दोस्तों हमारे पास क्या आता है, जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तभी तो ये 13 आता है। अब क्या हुआ, 780 गुणा में 8, जब इन दोनों को गुणा कर देंगे, यही तो ये आएगा 780 गुणा में 8, यही तो आएगा। जब दोस्तों आपके पास 780 गुणा में 8 की वैल्यू दे रखी है 13 के बराबर, तो 13 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 780 गुणा में 8। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 5 पैसे 13×6 = 60 गुणा में 8, ये कितनी आ गई 480। 480 आ गई है दोस्तों, और आपके पास होना चाहिए अब 480 एक पार्ट की वैल्यू, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 480 गुणा में 8 इसका, और 480 गुणा में 3 इसका। अब दोस्तों इसमें इन दोनों, मान लो कि यहाँ पे x होता, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए सामने, 4x = 480 गुणा में 3, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी आई 12 × 36 360, तो x की जगह हम 360 लिख देंगे। और मान लो दोस्तों यहाँ पे y होता तो 6y गुणा करके कितना आना चाहिए हमारे पास, 480 गुणा में 8, 6 पे काट दो, 6 × 8 = 48,
तो y की वैल्यू कितनी, 8 8 64, 640, 640 दोस्तों ये आ गई। तीनों की वैल्यू आ गई 780, इसने लगाए 640 इसने लगाए, 360 रुपए इसने लगाए। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आसान है, कोई दिक्कत भाई, ये तो बहुत आसान था। ठीक भाई, आज की क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। कल इसी समय फिर से एक लास्ट क्लास लेके मिलूंगा, ठीक है, जिसमें हम जो पार्टनरशिप के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बाय।